हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर करेंगे आइटरेटिव स्टेटमेंट्स की। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हमने टॉपिक कवर किया था फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट एंड ये उसी का आगे का पार्ट है। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोग्राम है, उसमें कई सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का फ्लो कैसा होगा, यानी इसको कैसे कंट्रोल करूंगा मैं उसको, वो कौन डिसाइड करेगा? फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू। ये दो टाइप की होती हैं। मैंने आपको बताया था, एक डिसीजन कंट्रोल होती हैं, दूसरी होती है आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन कंट्रोल में मैंने बताया था इफ एल्स का यूज, एलिफ का यूज, एल्स का यूज, राइट। इनके सारे के हमने एग्जाम्पल भी करके देख चुके हैं और वो हमें समझ में आ चुका होगा। आज हम बात करने वाले हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स की। इसमें दो टॉपिक हैं, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, बट आज हम बात करेंगे केवल व्हाइल लूप की। बिफोर स्टार्टिंग व्हाइल लूप, हम ये समझते हैं कि व्हाइल लूप कब और कहाँ यूज करना होता है, राइट। ऐसे कौन से सिनेरियो है जहां पे मुझे ये यूज करना चाहिए। अगर मैं बात करूं सी प्लस जावा की, तो व्हाइल लूप में वहां का सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंस है इन पाइथन से। ओके, सो इसका यूज क्या है वो देखते हैं पहले। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा टास्क है जो मुझे रिपीट मोड में करवाना है, राइट। तो हम क्या यूज करेंगे? व्हाइल लूप। बट देयर इज सम कंडीशन। जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहे लूप हमारा, या वहां पे हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। यानी कोई भी टास्क रिपीट मोड में चलता रहे तब तक, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ओके, वहां पे हम इसको करते हैं यूज व्हाइल लूप का। अब इसके सिंटैक्स को समझते हैं कि पाइथन में कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये सी प्लस और जावा से थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे सिंटैक्स में, बट लॉजिक सेम है। ओके, आइए हम इसको कोड करके समझते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एग्जांपल लेता हूं मैं, कि पाइथन वर्ड है और मुझे इसको 5 बार प्रिंट करवाना है, राइट। यानी हमें रिपीट मोड में करवाना है, बट कितनी बार? 5 बार करवाना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं x इक्वल टू 1 एक वैल्यू दूंगा, ठीक है। एक वेरिएबल बनाता हूं, इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करता हूं, कितनी? 1, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं व्हाइल लूप, ठीक है। फिर मैं इसमें क्या दूंगा? कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 5, करेक्ट। फिर लगाऊंगा मैं कोलन। जैसे ही मैंने इंटर किया, आप देखिए ऑटोमेटिक ये इंडेंटेशन ले ली। अब इसी इंडेंटेशन में मुझे, यानी वाइल की बॉडी में मुझे क्या लिखना है? प्रिंट। क्या प्रिंट करवाना है आपको? पाइथन। तो पाइथन लिख देते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए, पाइथन 5 बार तो प्रिंट होने लायक अभी है नहीं है, क्योंकि आप अगर कंडीशन की बात कर रहे हैं तो 1 मैंने क्या किया है? इनिशियलाइज किया है यहाँ पे। जैसे ही 1 यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन ट्रू, ये तो पाइथन प्रिंट कर देगा। लेकिन आप देखिए, वैल्यू x की तो 1 ही है हमेशा, यानी कांस्टेंट हो गई। तो ये तो हमारा रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं रही है, यानी ये तो इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। बट ऐसा तो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाइथन केवल 5 बार प्रिंट हो, राइट। 5 बार प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, राइट। इंक्रीज करना पड़ेगा x इक्वल टू एक्स प्लस 1 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई? 2। 2 5 से लेस देन है, हाँ बिल्कुल है, तो वो ट्रू हो गई। तो वो आपके पाइथन दोबारा प्रिंट हो जाएगी। 3 4 5 5 तक ऐसा चलेगा। बट जैसे ही 6 वैल्यू हुई, वो लूप से बाहर आ जाएगी, कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए, अब पाइथन 5 बार प्रिंट हो गया चलाने से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और समझने लायक है कि ये तीन चीज यहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 5, और ये x इक्वल टू एक्स प्लस 1। x इक्वल टू 1 क्या है? ये क्या है आपका? इनिशियलाइजेशन। ओके, ये वैल्यू आपको इनिशियल करनी ही पड़ेगी। और ये वाइल की बाद आपको क्या लिखना है? कंडीशन। ये कंडीशन देनी ही पड़ेगी, और फिर वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट करवाना है या डिक्रीमेंट करवाना है एज पर द प्रोग्राम सिनेरियो, कि आपके पास सिनेरियो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल लूप में: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब मान लीजिए हम एक और नया प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि 1 से लेके 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने का। तो मैं कैसा कोड लिखूंगा? मैं x इक्वल टू 1, हमें वो तो करना पड़ेगा इनिशियलाइज। ओके, फिर मैं लिखता हूँ वाइल, ओके, फिर मैं x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्योंकि मैं 10 चाहता हूँ प्रिंट हो, मुझे कोलन देना पड़ेगा। कोलन के बाद मैं प्रिंट लगाऊंगा। प्रिंट में क्या प्रिंट कर दो? x की वैल्यू, ठीक है। x में जो वैल्यू प्रिंट करो, ठीक है। लेकिन मुझे इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो काम ही नहीं चलेगा। तो x इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब मैं देखिए, मैं इसको कंट्रोल इंटर करता हूँ। देखिए 1 से लेके 10 नंबर
नंबर प्रिंट हो गए यहाँ पे। यस, हो गए हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। मैं इसी प्रोग्राम को मैं चाहता हूँ रिवर्स ऑर्डर में कर दूँ, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे वैल्यू करनी पड़ेगी इनिशियलाइज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10। मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे x मैं इसको लेस देन करूंगा और मैं यहाँ पे इसको 1 करूंगा। ओके, मैं रिवर्स ऑर्डर में चाहता हूँ, करेक्ट। और प्रिंट एक्स, बट यहाँ पे मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, नहीं डिक्रीमेंट करना पड़ेगा कि +11 तो मैं चाहता नहीं, 10 9 8 7 6 ऐसे चाहता हूँ मैं, राइट। मैं जैसे इसको मैं करता हूँ, आप देखिए 10 से लेके 1 नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए यहाँ पे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे while लूप काम करता है, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो कैसे काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस।